नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश से मैं आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमको बहुत दिनों से इंतज़ार था MPPSC का, तो MPPSC आ गई है और इसके शीघ्र ही फार्म भरने स्टार्ट होने वाले हैं। तो किस तरह से फार्म भरें, इसकी क्या योग्यता है, आयु सीमा क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न होगा, ये सभी मैं आज इस वीडियो में बताना चाहूँगा। तो ऐसे सभी छात्र जो PSC की तैयारी करना चाहते हैं और PSC का फॉर्म भर रहे हैं, तो इस वीडियो को आवश्यक रूप से देख लें ताकि कोई उनसे गलती ना हो। तो चलिए हम बात करते हैं MPPSC 2022 की। तो जिस तरह से पिछले वर्षों से हो रहा था कि राज्य सेवा और राजवन सेवा का जो प्री पेपर है वो कॉमन रूप से हो रहा है, तो उसी के लिए ये आपकी परीक्षा है। ये अभी हम मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। और आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं आप, तो दोनों सेवाओं के लिए, राज सेवा हो या राजवन सेवा हो, दोनों सेवाओं के लिए आप आवेदन जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। आवेदन आपके जो है वो 10 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 से दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होंगे। और कब तक हो सकते हैं, कब तक आप फार्म भर सकते हैं, तो वो है आपका 9 फरवरी 2023 तक और समय है आपका दोपहर 12 बजे तक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रात्रि के 12 बजे नहीं है बल्कि दोपहर के 12 बजे तक। तो आप अपना फार्म 9 फरवरी 2023 तक दोपहर 12 बजे तक भर सकते हैं, ये लास्ट डेट है। फिर हम बात करते हैं परीक्षा की। तो परीक्षा होगी आपकी 31 मई 2023। तो 31 मई 2023, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो लगभग हमको जो है 4.5 महीने का समय हमको मिल रहा है। और इस एग्ज़ाम की जो प्री का एग्ज़ाम है उसके सिलेबस को देखते हुए ये टाइम अपने आप में जो है वो पर्याप्त है, बशर्ते कि हम अच्छी तरह से मेहनत करें। फिर हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क जैसा होता था, तो यदि आप अनरिजर्व हैं तो आपके लिए परीक्षा शुल्क 500 प्लस पोर्टल शुल्क आपकी जो है वो 40 रुपये है। यदि आप किसी आरक्षित वर्ग में आते हैं, EWS की हम बात नहीं कर रहे हैं, EWS को आपका यही फीस लगेगी। जो आपके अन्य हैं, ST SC OBC हैं, तो उनके लिए जो फीस है वो 250 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल शुल्क है। तो फीस ठीक ठाक है, तो आपको इतनी फीस लगेगी। फिर हम बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की कि माने कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी शैक्षिक अर्हता जो आपकी रखी गई है ग्रेजुएट या स्नातक। और इसमें एक अच्छी बात है ये कि ऐसे सभी छात्र जो स्नातक का अंतिम वर्ष का जो पेपर दे रहे हैं, उसमें अध्ययनरत हैं, तो वो भी इसका जो फॉर्म भर सकते हैं। तो वही बात लिख रखी हमने, स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत जो लोग हैं वो भी जो है वो फार्म भर सकते हैं। अभी उनका स्नातक कंप्लीट नहीं हुआ है तब भी वो फार्म भर सकते हैं। तो अच्छी बात है, हर व्यक्ति को चाहे तैयारी उसकी हो या ना हो, एक बार एग्ज़ाम दे करके एग्ज़ाम की देना भी अपने आप में हम एक तैयारी मानते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। तो पदों की संख्या कितनी है, तो आपकी हम बात कर रहे हैं राज्य सेवा परीक्षा की। तो राज्य सेवा परीक्षा के लिए कुल पदों की संख्या जो है वो आपकी 427 है। और इसमें हमने राजवन सेवा के पदों को शामिल नहीं किया है, वो पद अलग से हैं, तो उनका आप जो डिटेल विज्ञापन में देख सकते हैं। तो पद ठीक ठाक हैं। आपका सबसे बड़ा पद जो है वो आपका डिप्टी कलेक्टर, DYSP, और इसके अलावा जो है अन्य पद हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण पद हैं। तो आप इस एग्ज़ाम को दे करके और डिप्टी कलेक्टर या DYSP आप जो है बन सकते हैं। तो यदि आप में है क्षमता, इच्छा शक्ति है, तो आप ये फार्म डालें और मेहनत करें। निसंदेह रूप से आप जो है डिप्टी कलेक्टर या DYSP जो है वो बन सकते हैं इस परीक्षा के माध्यम से। फिर हम आगे चलते हैं। तो परीक्षा कहाँ पे होगी, परीक्षा केंद्र क्या है, तो जो अपने मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं, तो उन सभी जिलों के मुख्यालय जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो सभी जिलों के मुख्यालय केंद्र परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो इस तरह से हमको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना परीक्षा देने, हमको निकटतम ही जो है वो कोई परीक्षा केंद्र मिल जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं आयु सीमा की। तो जो इसमें पद, 2 तरह के पद हैं, एक तो वर्दीधारी पद हैं और एक आपके गैर वर्दीधारी पद हैं। तो हम बात कर रहे हैं गैर वर्दीधारी पदों की।
तो इनके लिए आयु सीमा कितनी है? न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक। और अब हम बात कर रहे हैं वर्दीधारी पदों के लिए, तो वर्दीधारी पदों के लिए आयु सीमा है आपकी 21 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष तक। और इसमें आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी गई है। इसी प्रकार से कुछ छूटें जो है प्रोत्साहन स्वरूप भी छूटें इसमें दी गई हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। और एक इसमें शर्त रखी गई है कि किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा जो है वो 48 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 48 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 48 वर्ष की जो कंप्लीट कर चुके हैं वो फार्म ये नहीं डाल पाएंगे। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। तो आयु की गणना कब से की जाएगी? तो आयु की गणना आपकी की जाएगी 1 जनवरी 2023 से, 1 जनवरी 2023 से। तो आप खुद अपनी आयु की गणना कर सकते हैं। 1 जनवरी को आप जो है कितने वर्ष के हो रहे हैं। यदि आप 21 वर्ष कंप्लीट कर रहे हैं 1 जनवरी 2023 को, तो आप ये फार्म डाल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसा एग्ज़ाम होता था उसी तरह से एग्ज़ाम हो रहा है आपका। तो एक प्री परीक्षा होगी, हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा की। तो इसमें जो है क्वेश्चन किस तरह से होंगे? तो क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से एक आंसर होगा, उसको आपको छांटना होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और हम बता दें कि इसमें एग्जाम में कोई माइनस मार्किंग नहीं रखी गई है, तो आप सभी क्वेश्चन करने हैं आपको। तो इससे क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हमको संशय होते हैं कि हमको याद नहीं आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी हम लगा सकते हैं और उन क्वेश्चनों में से ज़्यादातर क्वेश्चन अपने सही भी हो सकते हैं। और किस तरह से होगा? तो इसमें 2 पेपर होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र आपका और सेकंड प्रश्न पत्र। तो प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो है समान अध्ययन या जीएस का होगा, और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? तो 100 होगी, और एक प्रश्न आपका जो है वो 2 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल अंक हो गए आपके 200। तो इसी के आधार पर पेपर फर्स्ट के आधार पर ही जो है आपका सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के लिए होगा। तो आपको इसी में अच्छा करना है। और सेकंड पेपर जो है आपका ये क्वालिफाई पेपर है, सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है आपको। वो है आपका समान अभिरुचि परीक्षण, समान अभिरुचि परीक्षण। तो इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, एक प्रश्न जो है 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार से अंक कितने होंगे? 200 होंगे। और जैसा कि हमने बताया कि क्वालिफाई पेपर होगा ये अनारक्षित वर्ग के लिए 40% सेकंड पेपर में है ना, और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 30% अंक जो है लाना अनिवार्य होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की। तो आपको मुख्य रूप से प्रथम प्रश्न पत्र में जो जीएस है, इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको जो है जीएस पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का। और इसमें एक खास बात यह है क्योंकि एमपी का एग्जाम है, तो इसमें आप जो है वो मध्य प्रदेश जीके खास तौर से पढ़ें, क्योंकि उसके भी इसमें आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको इसमें एग्जाम में मिलते हैं। तो आप किसी पुस्तक से जो अच्छी श्रेणी की पुस्तक है उसमें आप जीके कह सकते हैं उसको हम, क्योंकि एमपीपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न देखते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन जो होते हैं वो जीएससी क्वेश्चन ना होकर के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके जीके लेवल के होते हैं। तो इस तरह से आपको जीके पढ़ना है और साथ में आपको एमपी जीके पढ़ना है। और सेकंड पेपर में आपका मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, संप्रेषण या संचार है, निर्णयन है। तो इन चीज़ों को आपको अगर थोड़ा सा ही पढ़ लेंगे, केवल इतना पढ़ना है आपको, इसकी केवल इतनी तैयारी करना है कि आपके जो है वो 40% अंक इसमें आ जाएं। अगर आप जनरल हैं, अनारक्षित हैं या आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो 30% नंबर आपके इतने आ जाएं। तो इस क्वेश्चन पेपर का लेवल ज़्यादा नहीं होता है। समान तौर पे देखा गया है कि इसमें छात्र जो है वो समानतः इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। तो फर्स्ट पेपर से आपकी मेरिट बनेगी और समय आपके पास पर्याप्त है। जैसा आपने बताया कि 4.5 माह आपके पास हैं, हमने कुछ दिन इसमें छोड़ भी रखे हैं कि कुछ बीच में व्यवधान हो सकता है, तो 4.5 महीने में आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा भी जो है एमपीपीएससी की तैयारी कराई जाती है। तो यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। हमने फीस भी बहुत जो है वो न्यूनतम रखी है, और उस फीस में आपको जो है वो हमारे पास से जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलेगा, प्लस आपको जो है वो बहुत सारे इसमें टेस्ट होंगे, और जो हमारी वो फैकल्टियाँ होंगी जो कि ऑलरेडी जो है वो पीएससी प्री कई बार निकाल चुकी हैं, कुछ लोग मेंस निकाल चुके हैं। और इसमें जो है समय समय पर हमारे पास जो चयनित अधिकारी हैं, जो हमारे कोचिंग के बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी बने हैं, पीएससी में सिलेक्ट हुए हैं, तो उनके द्वारा भी हम आपको जो है मार्गदर्शन करवाएंगे। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं या कोई इस परीक्षा के संबंध में कोई भी जानकारी आपको डाउट है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 930 281 22 39।
तो ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें। हमारा ये निःशुल्क चैनल है, इसमें कोई भी हम पेमेंट नहीं लेते हैं, तो अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। और इसी तरह से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। निस्संदेह रूप से इसका आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।